हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और जो करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स से 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 तक के, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि आपके डेली बेस पे पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे 7 से 8 मिनिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट होता है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का पुलिस कांस्टेबल, व्यापम वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जो नदी दिवस है, वर्ल्ड रिवर्स डे, जो डे है वर्ल्ड रिवर्स डे 2023 से जो कब मनाया गया है, तो हर साल इसको 24 सितंबर को, याद रखिएगा 24 सितंबर को इसको विश्व नदी वर्ल्ड रिवर्स डे इसको मनाया जाता है। और ख़ास करके नदियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है जो नदियाँ वगैरह होते हैं। यही बहुत से यहाँ पे हमारे जीवन में लाभदायक भी है। तो इसके जो है खासकर लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 में कब मनाया गया है। तो इसको याद रखिए, हर साल इसको 23 सितंबर को मनाया जाता है। जो सांकेतिक जो भाषा होता है, इसके लोगों को जागरूक करने के लिए जो सांकेतिक भाषा है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सांकेतिक भाषा जो जो बधिर लोग होते हैं यहाँ पे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। ये साथ साथ सांकेतिक भाषा के लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके महत्व के बारे में समझाने के लिए इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सांकेतिक भाषा को मनाया जाता है 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नॉर्वे की जो राष्ट्रीय भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक जो पहचान प्रणाली जिसको बैंक आईडी बैंक यहाँ पे एसएप के साथ हाथ मिलाया है। तो इन्होंने टीसीएस के साथ ये आपका हाथ मिलाया। टीसीएस क्या है, तो टाटा यहाँ पे कंसल्टेंसी जो सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है, जो एक भारत की आईटी कंपनी, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। और इसका गठन कब किया गया था, 1968 में इसका गठन किया गया था। इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी कौन है टीसीएस के, तो के कृतिवासन जो है इसके वर्तमान में एमडी है और इसके सीईओ हैं। तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो भुगतान कंपनी है, नॉर्वे जो कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रणाली ये बैंक आईडी जो इसके साथ हाथ मिलाया है, तो ये खास करके जो डिजिटलीकरण जो भुगतान करने के लिए इसके साथ यहाँ पे ये हाथ मिलाया है इनके द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो जैसे अलग अलग देशों में, जैसे हमारे भारत में आजकल डिजिटलीकरण बहुत ही बढ़ावा दिया ट्रांजैक्शन के मामले में, इसी तरह जो यही तकनीक है नॉर्वे अपनाने वाले, इसी साथ टीसीएस के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो ये आपके समझौता की है, घोषणा की है, चाइना ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। शी जिनपिंग जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और हाल ही में जो शी जिनपिंग ने जो सीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा इन्होंने की है। ये आपके किस मुद्दे पे किया गया, तो जो आपके जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जो कि सीरिया के साथ आगामी जो एशियाई खेलों की घोषणा की है। इस बार चीन में हो रहा है, लेकिन इसके बाद चाइना के बाद आपका सीरिया में होगा। तो इसी की घोषणा की है। आगामी ये जो एशियाई खेल है इस बार कहाँ पे हो जाएगा, तो आपका जो सीरिया में होगा। इस बार चाइना के जो हांग जो सिटी है, हांगझाओ, चीनी के हांगझाओ में इसका जो एशियाई खेल होने वाला है। तो इसके बाद जैसे G20 अगली बार आपका अफ्रीका में होगा, इसी तरह के जो है आपका चाइना का भी आपका सीरिया देश में हो जाए। इसी की घोषणा इनके द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जो विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसको चुना गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो असम राज्य का जो विश्वनाथ घाट है, असम राज्य के जो विश्वनाथ घाट, जो कि पूरा ग्रीनरी है, यहाँ के जो हरियाली, ये जो गांव हैं बहुत ही, इसको 2023 में जो किसके द्वारा, जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसको घोषित किया गया है कि तो भारत के जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसको चुना गया है। आपके किसके द्वारा, पर्यटन मंत्रालय की घोषणा हाल ही में की गई है। और असम के जो कहाँ पे स्थित है जो विश्वनाथ जो घाट है, असम के जो सोनितपुर जिला है, असम के सोनितपुर जिला में ये विश्वनाथ घाट है। ये प्रसिद्ध है बहुत ही, ये पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही विकसित किया गया है। तो 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में इसको चुना गया है। बहुत ही हरियाली है
और अच्छे से इसको डेवलप भी किया गया है पर्यटन स्थल के रूप में। कहाँ पे स्थित है? असम में। असम की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है गुवाहाटी। गुवाहाटी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ की राजधानी है दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, नई दिल्ली के जो विज्ञान भवन, यहाँ पे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय जो वकील सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय वकील जो सम्मेलन, इसका उद्देश्य है यही है कि राष्ट्रीय स्तर पे और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो इस सम्मेलन के इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। कानूनी विषयों पर सार्थक और संवाद यहाँ पे मुद्दों पे बात करना है, और कानूनी जो है मुद्दों पे एक समझ विकसित करना है, लोगों को जागरूक करना है। इसी तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन नरेंद्र मोदी जी ने इसका यहाँ पे इसका उद्घाटन यहाँ पे नई दिल्ली में किया गया है विज्ञान भवन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो कनाडा देश ने किस देश में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो ये आपके इसकी जो घोषणा है भारत के द्वारा की। अभी ये जो मुद्दा बहुत ही चल रहा होगा, आई थिंक आप देखे भी होंगे। तो भारत और कनाडा के बीच ये मुद्दा चल रही है, जिसमें भारत के द्वारा कनाडा के जो यात्रियों के लिए यहाँ पे पूरी तरह से भारत में बैन लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे जो खालिस्तानियों के बाद इनको आतंकी बताया जा रहा है। इसी मुद्दे से यहाँ पे भारत के जो लोग कनाडा में जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को भी जागरूक किया गया कि सतर्क रहिए करके। तो कनाडा में जितने भी जो व्यापारिक संबंध है, जो राजनयिक जो मिशन वगैरह थे, इसको हाल ही में जो इसको घोषणा कर दी है कि ये जितने भी राजनयिक जो मिशन वगैरह है, इसकी संख्या कम करने की घोषणा भारत के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिए। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे क्या चुनाव होने वाली है, तो इसी तरह के ये जो हंगामा है देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का जो पेड़ मिलने का दावा कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश है। तो हाल ही में जो पता चला रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का देख सकते हैं, दुनिया के सबसे पुराना देवदार पेड़ मिलने का जो दावा कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर के जो डोडा जो जिला है, जो यहाँ पे जंगल है डोडा जिला, ये जंगल में पाई गई है। जो जंगल के जो देवदार जो पेड़ बहुत ही बड़ा है, और इसको बहुत ही अच्छे से इसको डेवलप किया जा रहा है। इसके तहत लगभग यहाँ के जो सरकार ने यहाँ पे इसके तहत इसको सजावट के अलावा बहुत सारे पैसा भी इसको डेवलप किया जा रहा है पर्यटन के रूप में। तो इसके जो दुनिया का सबसे पुराना जो देवदार पेड़ के जो मिलने का दावा जम्मू कश्मीर के जंगल में किया गया है, डोडा जिला में, ये आपको मिला है। और आपका जो ऐसा पेड़ जो मिला जो कि बहुत ही बड़ा है और बहुत ही विकसित है, और बाकी देवदार जो पेड़ है बहुत ही इसका जो लाभकारी पेड़ है, जिसमें अगर बीमारी के देखेंगे तो अल्सर हो गया, रक्त रोग से संबंधित, डायबिटीज, चर्बी, कृमि जैसे जो बहुत सारे रोग की आपके बहुत ही कारगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर देखेंगे इसका खास करके बहुत ही इसका जो चोरी ज़्यादा होता है इसे जंगल वगैरह में, तो आपके बहुत दिन बाद है जो पुराना देवदार जो पेड़ मिलने का दावा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में किया गया। इसको वुड्स ऑफ गॉड्स के नाम से भी बहुत ही प्रसिद्ध प्रचलित है देवदार पेड़। वुड ऑफ गुड के नाम से इसको जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? कनाडा के लिए, यूक्रेन, श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। और आपका जो दोनों देशों के बीच युद्ध अभी ख़त्म हो ही, इन लोग का चलते रहता है। तो हाल ही में जो और देखते हुए जो यूक्रेन की जो आर्थिक सहायता, अमेरिका ने कुछ दिन पहले यहाँ पे वित्तीय सहायता भी की थी, और फिर से अमेरिका के ने यूक्रेन के लिए एक नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है, जिसमें आपका यूक्रेन को जो रूस की जो आक्रामकता में देखते हुए यूएसए ने खास करके यूक्रेन के लिए 1.3 जो बिलियन डॉलर सैन्य सहायता दी गई है। और वायु रक्षा प्रणाली के तहत ड्रोन भी इनकी सहायता की जा रही है। बहुत सारे यहाँ पे भारत के द्वारा भी बहुत सारे खाने पीने का सामान दिया गया है। और इसी तरह जो अमेरिका लगातार इनके यहाँ पे सहायता कर रही, इसी के तहत यहाँ पे हाल ही में अमेरिका ने जो सैन्य सुरक्षा सहायता की घोषणा इन्होंने की है यूक्रेन के लिए।
और अमेरिका की तो बात करते हैं, अगर अमेरिका की बात करें वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, जो कि व्लादिमीर जो पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और बाकी तो चर्चा रहता है हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया है? तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल कौन है जी? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तो आनंद बोस जी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इन्होंने हाल में जो कला मिशन अंतर्गत ये आपका लोगों का अनावरण इन्होंने किया है। ये आपका है का कला मिशन क्रांति योजना, कला क्रांति मिशन है क्या? ये खास करके यहाँ पे पश्चिम बंगाल में यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंद बोस जी ने स्टार्ट किया। इस तरह इसके तहत यहाँ पे साइकिलिंग साइकिलिंग इनके द्वारा कराया जाएगा। और इसकी जो है जो यहाँ पे नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। इससे पहले ये तैयारी कर रही यहाँ के गवर्नमेंट ने, राज्यपाल ने। तो साइकिलिंग इसके तहत महिलाओं के लिए स्टार्ट किया जाए, जिसमें 33 पर जो 108 पुरस्कार में 33% जो पुरस्कार यहाँ पे महिलाओं को देने की घोषणा की है। ये आपका कला और संस्कृति विकास के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, जो कि ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की राजधानी है कोलकाता। तो ये आपका खास करके यहाँ पे स्पर्धा यहाँ पे कराया जाएगा नवरात्रि के आने से पहले। एक तरह का महिलाओं को सशक्त करना है, आगे बढ़ाना। इसी तरह साइकिलिंग की रहे, जिसमें 108 पुरस्कारों में 33% जो पुरस्कार यहाँ के महिलाओं को दिया जाएगा, इनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है हमारे भारत में किया जाएगा, जिसमें अमेरिका के जो सैन्य जो सेना है और हमारे भारत को जो सेना है, एक तरह का युद्ध अभ्यास है। जिसमें जो सेना है एक तो शक्तिशाली यहाँ पे एक तरह का सेना का जो एक तरह का जो शक्ति को बढ़ाना है, सहायता करना है। इसी उद्देश्य से दोनों देश जो बीच है युद्ध अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2023, इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच यहाँ पे किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। एक तरह का युद्ध अभ्यास है जो कि अलग अलग देश में, जैसे कल मैं बता दें सिम्बेक्स जो कि सिंगापुर और भारत के बीच यहाँ पे किया, इसी तरह यहाँ पे अमेरिका और भारत के बीच किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो पलक शर्मा हमारे भारत के रहने वाली हैं, ये आपके गोताखोर हैं। तो हाल ही में जो गोताखोर जो खिलाड़ी हैं पलक शर्मा को एकलव्य अवार्ड 2023 के इनको दिया जाएगा, जो कि पहले भी आपके सीनियर रह चुकी हैं। और ये आपका जो गीताखोरी के मामले में जो गोताखोर बोलते हैं, गोताखोर, ये आपको स्पर्धा में इन्होंने लगातार 3 स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। और इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है। ये आपका 3 बार जो गोताखोरी में स्पर्धा में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक इन्होंने जीत चुके हैं। इनको बाल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ये 3 बार लगातार इन्होंने रिकॉर्ड गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी ब्रांड एम्बेसडर है। और अगर बताऊंगा एकलव्य पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये खेल के क्षेत्र में और आपके पढ़ाई के क्षेत्र में यहाँ पे बेहतर यहाँ पे काम करने के लिए इसको दिया जाता है, खेल के क्षेत्र और यहाँ पे एजुकेशन के सेक्टर में। तो यहाँ पे बेटर काम करने के लिए दिया जाता है। और 19 साल से कम जो बच्चे होते हैं इसको ये जो है आप एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में जो पलक शर्मा को दिया जाता है, ये आपका गोताखोर है, तो इसको याद रखिएगा। तो गोताखोर जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, तो इसको खोज के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? असम, गोवा, त्रिपुरा या इनमें से कोई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा जो राज्य है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य जो कि ये जो आपका ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य बना है। ई कैबिनेट है क्या? ई कैबिनेट क्या होता है? जो इसमें ई कैबिनेट इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रॉनिक और जो ऑनलाइन मोड में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन मोड में जो कैबिनेट जो बैठक आयोजन किया जाता है, इसी को यहाँ पे ई कैबिनेट बोला जाता है। ऐसा अपनाने वाला इस राज्य में जो राज्य सरकारों के लिए जो है आपका व्यवस्था की जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोड में आपका कैबिनेट बैठक होती है। ऐसा जो अपनाने वाला चौथा राज्य आपका त्रिपुरा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ई कैबिनेट वाला जो पहला राज्य कौन है जिसने ये अपनाया है, तो हिमाचल प्रदेश। याद रह गया, हिमाचल प्रदेश जो पहला राज्य जिन्होंने ई कैबिनेट वाला पहला राज्य है। चौथा इसी तरह चौथा आपका त्रिपुरा राज्य है, तो इसको याद रखिए इस तरह का अपनाने वाला। बात करते हैं यहाँ पे त्रिपुरा की, यहाँ की राजधानी है अगरतला।
मानिक साहा जो कि यहाँ के बीजेपी पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है तो सत्यदेव नारायण जो आर्य हैं, अभी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक ये आपका कहाँ हुई थी? ये इसका जो बैठक है आयोजन वियना में हुआ है। वियना जो देश है, जो आपका सिंधु जल विवाद सभी जानते हो, सिंधु जो जल विवाद किसके किसके बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान के जो बैठक हर साल इसका आयोजन किया जाता है सिंधु जल विवाद पानी को लेकर। तो इसका जो बैठक है 20 से 21 सितंबर को वियना में जल संसाधन विभाग के जो सचिव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। ये जो समझौता है, पहले बता रहा हूँ, ये समझौता है आपके किसके किसके बीच हुआ था? ये समझौता प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी जो आपके मिलिट्री थे जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में ये समझौता हुआ था। और अभी हाल ही में जो सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान, ये जो बैठक है यहाँ पे वियना में इसका आयोजन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, पुराना मामला है पानी को लेकर। यहाँ पे ये आपका जो बैठक है अभी हाल ही में हो 1960 के पहला ये आपका हुआ था। इसका जो बैठक है वियना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ जी, सभी जानते होंगे, जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, काम की वजह से इनको जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो हाल ही में जो योगी सरकार ने यहाँ पे जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में जो नवजात शिशुओं के जो तत्काल जन्म होते हैं, इनको लिए जो जन्म पंजीकरण जो प्रमाण पत्र यहाँ पे तत्काल जारी करने के लिए यहाँ पे आदेश दिए हैं। जैसे बच्चे का जन्म हो तो यहाँ पे उनको जो सरकारी विभाग में देख सकते काम बहुत डिले रहता है। तो इसी तरह को जो व्यवस्था इसको जल्दी यहाँ पे अपनाने के लिए जो है नवजात शिशुओं के लिए तो तत्काल जन्म पंजीकरण यहाँ पे उत्तर प्रदेश की यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए ये काम यहाँ पे की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो मोबाइल वैन कार्यक्रम है आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ये खास करके जो मोबाइल वैन जो कार्यक्रम ये आपका है क्या? तो हिमाचल प्रदेश यहाँ के जो सुक्खू जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा खास करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वैन में जो बैठ के यहाँ पे हर जगह यहाँ पे जो रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। और प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को बहुत सी योजना चलाई जा रही है, बढ़ावा दिए जा रहे हैं। इसी तरह मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में। जिसको याद रखिए, कीटनाशक उपयोग मत करें और जितना हो सके यहाँ पे प्राकृतिक खेती करें। इसी तरह किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी योजना बनाई भी गई है इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह आधार और चावत ई बाजार पहल की शुरू की है? तो गोवा सरकार के द्वारा। हाल में जो गोवा के राजधानी पणजी प्रमोद सावंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल में यहाँ के जो सरकार ने गृह आधार योजना, इसको बात करते हैं पहले। गृह आधार योजना है क्या? ये तरह के महिलाओं के लिए इसको स्टार्ट किया गृह आधार योजना। इस तरह महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और चावत ई बाजार की पहल ये क्या है? तो चावत ई बाजार ये तरह का जो स्विगी जानते हैं, जो ऑनलाइन खाना वगैरह फूड ऑनलाइन करते हैं, इसको जो स्विगी है जी यहाँ के जो स्व सहायता जो समूह है महिलाओं के लिए, इनके जो प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इनके तहत लिस्ट जोड़ी गई है ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लोगों को प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए यहीं तक रखते हैं सेशन को। थैंक यू।